हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव, यानी एआरटी जिसे टेक्निक कहते हैं, एआरटी टेक्निक शॉर्ट फॉर्म हम एआरटी टेक्निक कहते हैं, जिसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक भी कह सकते हैं इसे। तो ये किसके थ्रू किया जाता है? तो इसमें से हमें ऑप्शन दे रखे चारों में से। तो गिफ्ट के थ्रू किया था, बिल्कुल नहीं किया था। गिफ्ट बिल्कुल नहीं। आईसीएसआई के, यानी कि आईसीएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसीएसआई का फुल फॉर्म होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है। तो ये फुल फॉर्म भी हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, ईटी नहीं होता है। ये सब ऑप्शन गलत हो जाता है, हमारा सी ऑप्शन सही होता है। इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इंक्रीज्ड आईएमआर, देखो आईएमआर होता है और एमएमआर होता है। ठीक है, एक होता है इन्फेंट मोटिलिटी रेट होता है, एक में होता है मेटरनल मोटिलिटी रेट होता है। ठीक है, तो हमारी ये पॉपुलेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करने में जो हेल्प करता है वो है। तो हम यहाँ से देखते हैं कौन कौन सा, मतलब ये इसमें पूछा क्या, इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में पूछा। तो कौन सा आईएमआर को इंक्रीज करता है, कौन सा एमएमआर को डिक्रीज करता है? तो कॉज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, नहीं, अगर बढ़ते जाएगा तो खतरनाक हो सकता है। रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ, नहीं, कम भी होना भी खतरनाक है, दोनों में से। नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन द ग्रोथ, हाँ कोई चेंज नहीं होगा, स्टेबल रह जाता है तब तो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन ही हमारा सही हो जाता है इसमें। ठीक है, इसके बाद हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू, अब देखो मेनली क्या कह रहा है, ये देखो इंटेंसली अगर लैक्टेटिंग मदर अगर डू नॉट जनरली कंसीव नहीं कर पाती है, ठीक है, तो क्या होगा, क्यों हो पाती, ऐसा होता क्यों है? जैसे हम बोलते हैं ना लैक्टेशन, यानी कि मिल्क फीडिंग जो करवाती है मदर अपने बच्चे को, तो वो उसके बारे में मदर, तो ये क्यों नहीं कर पाती, इसका रीजन क्या हो सकता है? यही हमें रीजन बताना है इसकी। इसका ऑप्शन में से सप्रेशन, हाँ गोनाड मेनली, तो यही तो हार्मोन है हमारा, गोनाडोट्रोपिन का सप्रेस हो जाएगा, सप्रेशन है कि बंद हो जाएगा। ठीक है, तो सप्रेशन यही हमारे है मेन। हम फिर इसके बाद हमारे देखते हैं बी ऑप्शन, हाइपर सीक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। हाइपर नहीं, ज्यादा सीक्रेशन होगा तो मिल्क तो प्रोडक्शन होगा ही, ज्यादा ही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, इसलिए नोट का पूछा ना यहाँ पे, नोट अगर अगर पूछता कि अगर होता है तब तो बी ऑप्शन हो जाता है, लेकिन नोट पूछा है तो ए ऑप्शन होगा। ठीक है, सप्रेशन ऑफ अभी गैमेट ट्रांसपोर्ट से तो कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, सप्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, सप्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो इससे भी कुछ नहीं। हाँ अगर ना, क्या होता है देखो, अगर देखो क्या होता है, हमें बच्चे के है ना, एक बच्चा जैसे हुआ तो दूसरे बच्चे के में गैप रखते हैं, 3 साल का गैप गैप अगर फैमिली प्लानिंग करवाते हैं तो रखा जाता है। ठीक है, लेकिन कोई नहीं रखता, जैसे एक बच्चा हुआ, ठीक है, तुरंत उसके बाद मतलब दूसरे के मतलब प्लानिंग शुरू कर दी, मतलब बिना प्लान के ही ऐसे हो गया, तो क्या होता है 6 मंथ भी नहीं होता, तो क्या होता है जो बच्चा होता है ना उसको मिल्क नहीं होगा, मिल्क फीडिंग नहीं कर पाती है उसकी मदर, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन कराती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है उस दौरान, इसलिए नहीं करवा पाती है फीडिंग वो। ठीक है, तो ये नहीं हो पाता है, तो इसका ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन सही होता है इस हिसाब से। ठीक है, आगे हम वो सब चीजें देखते हैं, हमने देख रखा है एनसीईआरटी में लेक्चर में। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है नीचे। ठीक है, तो आप वहाँ पे लिंक में जाके देख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, पूरी हमारी प्ले लिस्ट है पूरी। इसके बाद हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेलाइजेशन टेक्निक आर जनरली फुल प्रूफ में पूरे 100% मेथड ऑफ फॉर कंस्ट्रक्शन विद लिस्ट साइड इफेक्ट्स, या दिस इज द लिस्ट ऑप्शन फॉर द कपल्स बिकॉज, देखो स्टेलाइजेशन हमने वेस्केटोमी या टोबेक्टोमी पढ़ा था। ठीक है, स्टेलाइजेशन से नसबंदी हिंदी में जैसे कहते हैं, तो टेक्निक होती है, तो हमें क्या होता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो कपल्स, तो यही चीज हमें पूछा है कि जनरली मेथड कौन लिस्ट इफेक्ट, हाँ साइड इफेक्ट क्या है, तो देखो साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं होता है मेनली। ठीक है, और रिवर्सिबल तो नहीं होता है, इरिवर्सिबल होता है, इसको हम दोबारा मतलब जैसे हमने वास डिफरेंस को काट कट कर दिया या वेलोपिन टिप को हमने बांध दिया, ठीक है, टाई कट के टाई अप कर दिया हमने, तो उसको दोबारा हम जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, जोड़ नहीं सकते, तो पहला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाता है। ठीक है, ऑफ द मिसकॉन्सेप्शन, अब मिसकॉन्सेप्शन क्या, देखो ऑफ द मिसकॉन्सेप्शन दैट इट विल रिड्यूस सेक्सुअल अर्ज, नहीं सेक्सुअल अर्ज की भी ये, अब देखो मिसकॉन्सेप्शन है ये, कि मतलब दिमाग में या मन में वहम पाल लेते हैं कि ये भाई अब तो मतलब क्या हो गया, नसबंदी करवा लिया तो अब तो सेक्स करेंगे, तो सेक्स की करने की इच्छा नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्वाइटस करने की इच्छा को कुछ नहीं होगा, वो होगा ही, जैसे नॉर्मल था हमारा सोच विचार जैसा था वैसे ही रहेगा। ठीक है, उससे कुछ असर नहीं पड़ने वाला, तो ये हमारे एक ये भी आ जाता है। ठीक है, इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर, एक सर्जिकल प्रोसीजर, हाँ माइन्यूट सा छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा आ जाता है इसमें।
ठीक है, छोटा सा कट लगाते हैं, ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल में। ऑफ लेक ऑफ सफिशिएंट ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटीज इन मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, ये भी सही है। तो हमारा चारों ऑप्शन सही हो रहा है, तो चार ऑप्शन हमारा डी में ही सही है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन कई बार नीट पूछ भी देता है। ठीक है, अब तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं ना मेनली। ठीक है, पहले होता था एनसीईआरटी से भी बनाते थे, मतलब 80% एनसीईआरटी हो गया, 20% बाहर से होता था। जैसे हमें 90 क्वेश्चन पूछता है तो क्या हो गया कि 85 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बना लेते थे, 5 क्वेश्चन अदर पूछ लेते थे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, एक आध हो गया कभी कभी, ठीक है, लेकिन अब 100, लेकिन एनसीईआरटी से कोशिश रहती है कि पूरा बनाया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। इन नेशनल लेवल ऑफ अप्रोच टू बिल्ड द रिप्रोडक्टिव आरसीएच रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, हमने देखा था कब लागू किया गया था। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी वाज टेकन अप इन आवर कंट्री, कब हुआ था पूरा नेशनली लीगलाइज्ड, कब हुआ था, तो ये हमें बताना है। तो 1951 में मेनली होता है आरसीएच आया था, तो 1950 लगा सकते हैं, 1950 हम ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन। देखो, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिव होते हैं अगर हम तुरंत यूज कर ले तो 72 आवर्स, यानी कि क्वार्टर्स के दौरान। ठीक है, क्वार्टर्स के ही दौरान हम 72 आवर्स क्वार्टर्स के दौरान यूज कर लेते हैं, यानी कि क्वार्टर्स हुआ, ठीक है, उसके 72 आवर्स के अंदर ही अंदर हम अगर यूज कर लेते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, तो प्रेगनेंसी होने का कोई चांस नहीं रहता। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होता है। ये ओव्यूलेशन सबसे कुछ नहीं लेना था, ये सब गलत है। ठीक है, तो 72 आवर्स ऑफ क्वार्टर्स, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। फिर हम अब अपने आए अपने सातवें क्वेश्चन पे। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन हमारा क्या है, चूज द राइट, क्या कह रहे हैं, चूज द राइट वन अमॉन्ग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब इसमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से सही कौन सा, ये हमें बताना है। तो हमें सही कौन सा, आईयूसीडी इंट्रायूटिन डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हर से, नहीं खुद से नहीं कर सकते, या तो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, एक्सपर्ट नर्सेस, उन्हीं के थ्रू करवाया जाता है, तो ये तो गलत हो गया यहाँ पे। आईयूसीडी इंक्रीज द फेगोसाइटिस रिडक्शन इन द यूटरस, यस ये बिल्कुल सही हो जाता है। फेगोसाइटिस का हो जाता है किसका, स्पर्म का। ठीक है, आईयूसीडी सप्रेस गैमेटो, नहीं गैमेटोजेनेसिस का भी कोई असर नहीं पड़ता। आईयूसीडी वंस इंसर्टेड एंड नोट, नहीं ये भी गलत है, तो हमारा बी ऑप्शन ही सही हो जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही। तो हम आते हैं आठवें क्वेश्चन पे अपने। तो आठवां में हमारे क्या आता है, देखो आठवें में, तो फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन गिवन रिगार्डिंग एमटीपी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी होती है एमटीपी जिसे कहते हैं हम। अगर ट्राइमेस्टर होती है, 3 महीने का एक ट्राइमेस्टर होता है हमारे, 2 महीने का मतलब सॉरी 3 महीने का एक ट्राइमेस्टर, 6 महीने का 2 ट्राइमेस्टर, 9 महीने का 3 ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर में जैसे हम बोल देते हैं ना 270 प्लस 10 डेज, 10 डेज ये हमारा प्रेगनेंसी का पीरियड, या 9th मंथ हम कह देते हैं। ठीक है, मंथ्स हो गया, या 3 ट्राइमेस्टर कह देते हैं, ट्राइमेस्टर, तो ये चीज हमारा आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमें मेडिकल टर्मिनेशन में ही आता है। तो एमटीपी क्या होता है कि अबॉर्शन की बात होती है मेनली। अब एमटीपी तो किस में सेफ रहता है करवाना, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काफी ज्यादा सेफ रहता है एमटीपी करवाना, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी यानी कि अबॉर्शन करवाना। ठीक है, सेकंड ट्राइमेस्टर में भी सेफ रहता है, ठीक है, उस हद तक नहीं, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि बच्चे के जो होता है ना, बेबी होता है, यानी कि बेबी या फ्यूटस के लो, उसका कहते हैं पूरे बॉडी बॉडी पूरा डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो डेवलप होने के बाद अगर उसको करेंगे तो दोनों तरफ से खतरा रहता है। ठीक है, मदर को भी बेबी को भी, दोनों। ठीक है, तो इसमें से हमें यही बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट एमटीपी को चूज, मतलब सही कौन सा है। ठीक है, सही कौन सा है ये चीज हमें बताना है। तो एमटीपी आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यस, तो ये तो मैंने बताया। ठीक है, ये सही है। एमटीपी आर यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, नहीं ये गलत है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो अलग मेथड हो जाता है ना, एमटीपी में नहीं आता है वो। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एमटीपी आर ऑलवेज नहीं, एमटीपी सर्जिकल नहीं भी होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, हमेशा सर्जिकल नहीं होता। ठीक है, ज्यादातर मतलब सर्जिकल हम नहीं कह सकते इसको, क्योंकि इसको टैबलेट खा के भी हम ये करवा सकते हैं। ठीक है, एमटीपी टैबलेट्स खा के भी, दवाई खा के भी करवा सकते हैं। ठीक है, एमटीपी रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल, यस पर्सनल, इनकी तो खासतर से जरूरत है। तो हमारा फर्स्ट और फोर्थ सही है, तो फर्स्ट और फोर्थ क्यूज में सही है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ भी सकते हैं, कुछ आए भी हुए। ठीक है, तो हम इसके बाद हम अपने आते हैं किस पे, नाइन्थ क्वेश्चन पे। तो नाइन्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नाइन्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी एसटीडीज की बात करें मेनली, एसटीडीज मेंशन बिलो, आइडेंटिफाई वन विच डज नॉट स्पेसिफाई इफेक्ट द सेक्स ऑर्गन। अच्छा, मतलब कौन सा जो सेक्स ऑर्गन को मतलब इफेक्ट नहीं करता है लेकिन हो जाता है एसटीडी, तो साइफिलिस तो कर देता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। एड्स, एड्स नहीं करता, एड्स हमारा सही है। तो कॉर्निया भी कर देता है, जेनिटल वार्ड्स में तो पूरा सूज जाता है। ये हमारा एड्स ऑप्शन ही हमारा बी ऑप्शन नाइन्थ का सही हो जाता है हमारा। ठीक है,
एड्स का फुल फॉर्म भी याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, तो ये पूछ सकता है, ठीक है। कौन सा बैक्टीरियल है, कौन सा वायरल है, ये पूछ देता है, ठीक है। साइफिल्स हो गया, गॉर्निया हो गया, जेंडरवास हमारे पास बैक्टीरियल है, लेकिन एड्स हमारे पास वायरल है, ठीक है, वायरस से होता है। इसके बाद हम अपने 10वें क्वेश्चन पे जाते हैं, 10th क्वेश्चन पे। तो 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कॉन्डम्स, कॉन्डम्स, ठीक है। डिस्कवरी डॉक्टर कॉन्डम ने की थी, ठीक है। लोग नाम लेने से भी शर्माते, पता नहीं क्यों। कॉन्डम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रीजन। हाँ, कॉन्डम मतलब देखो, ये इसलिए बोलते हैं ना, अगर मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव है क्योंकि इजिली अवेलेबल भी हो जाता है, ठीक, इजिली अवेलेबल भी हो जाता है। देखो कॉन्डम दोनों आते हैं, मेल और फीमेल के भी, ठीक है। तो मेल वाला जो होता है ना रीयूजेबल नहीं हो रहता है, लेकिन फीमेल वाला रीयूज कर सकते हैं, हम धो के दोबारा साफ करके रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेल वाले में ऐसे नहीं, वन टाइम यूज होता है सिर्फ ओनली। तो इजिली अवेलेबल भी होता है और चीप भी होता है, सस्ता मिल जाता है, ठीक है। तो कॉन्डम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें से बोल रहा है मोस्ट पॉपुलर बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रेज, किस रीजन से। तो दीज आर इफेक्टिव बैरियर्स फॉर इंसेमिनेशन, यस। दे डू नॉट इंटरफेयर विद द क्वाटल एक्ट, यस। क्योंकि एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है ना, एक तरह से कंडोम चढ़ा लेते, तो दे दिस हेल्प इन द रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसटीडीज, यस। तो सारे तो सही है, तो डी ऑप्शन ही हमारा सही हो जाता है, ठीक है, सब सही है, ठीक है। इसके बाद हम अब आते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। टोटल हमारे पास 13 क्वेश्चन है आई थिंक, ठीक है। तो हमारे पास 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ठीक है। तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या आता है, मतलब इसमें सही बताना है, तो इस 4 ऑप्शन में से सही। तो ओवा कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल, ओवा कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल आर ट्रांसफर टू द, नहीं नहीं नहीं, ये गलत, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब, यस, बी ऑप्शन हो सकता है, बी ऑप्शन हो सकता नहीं, बी ही ऑप्शन ही है। तो देखो जाइगोट हो गया ना, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट ही हो जाता है हमारा, ठीक है। इसको ट्रांसफर किया था किसी में, फेलोपियन ट्यूब में। इसके बाद सी ऑप्शन, जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर, नहीं, ये नहीं हो सकता। ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर ट्रांसफर द यूट्रस, नहीं, ठीक है। हम इसमें ना क्या, एक गिफ्ट और ना गिफ्ट में सब कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, जाइगोट में जाइगोट का ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, और हमें गिफ्ट वाले में गैमेट ट्रांसफर करते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है, ठीक। इसके बाद हम आते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पे। तो 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब देखो करेक्ट मतलब हमारा नसबंदी जो होता है ना, करते हैं सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन। ओवेरेक्टोमी बिल्कुल गलत है। हिस्टेरेक्टोमी तो यूट्रस के ओव, देखो ओवेरेक्टोमी तो ना ओवरी के रिवोल को ओवेरेक्टोमी कह देते हैं, हिस्टेरेस्टोमी कह देते हैं यूट्रस को, यूट्रस को रिवोल को हम हिस्टेरेक्टोमी के हिस्टेरा भी कहते हैं ना, इसलिए हिस्टेरेक्टोमी भी कह देते हैं, तो ये भी गलत हो गया। वेसेक्टोमी, तो वेसेक्टोमी हमारे यहाँ पे सही हो सकता है, तो यही सही है। कैस्ट्रेशन, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखना, इस मेथड से भी एलिमिनेशन मेथड बेस्ट मेथड है, ठीक है, करने का। इसके बाद हमने आज के लास्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, डायफ्राग्राम आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज्ड बाय द फीमेल्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट। अब देखो इसमें से हमें सही ऑप्शन ढूंढना है, ये मतलब 4 हैं, चारों में से हमें कौन सा सही है, फिर हमें ए बी सी ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, तो कौन सा हमें सही हो जाता है, ये चीज देखना है, ठीक है, कौन सा सही है। तो दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन द यूट्रस, अब डायफ्राग्राम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आर यूज्ड इन फीमेल, तो दे आर इंट्रोड्यूस्ड यूट्रस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यूट्रस में डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो ये भी गलत हो सकता है, हो गया, ठीक है। इसके बाद दे आर प्लेस्ड इन द कवर टू सर्विकल रीजन, हाँ, सर्विकल कैनाल में डाल सकते हैं, सर्विकल रीजन में, तो सर्विकल कैनाल में डालते हैं मेनली, यही हमारा सही ऑप्शन, ये हमारा सही है। इसके बाद दे एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर, हाँ, फिजिकल बैरियर ही होता है, दे एक्ट एज अ स्पर्मिसिडल एजेंट, नहीं, बिल्कुल गलत। तो हमारा सेकंड और थर्ड किस में सही है, सेकंड और थर्ड किस में सही है हमारा, सेकंड और थर्ड मेनली, तो हमारा सी ऑप्शन, सी में सही आ रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन ही सही था। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर ऐसे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो तब तक के लिए हमारे क्या होता है, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। तब तक इसके बाद और क्या, थैंक यू एंड गुड बाय।